नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं फलित ज्योतिष और फलित के अंदर हमारा मिथुन लग्न का चल रहा है। मिथुन लग्न के अंदर मंगल तक का फल दिया गया था, द्वादश भावों तक। तो आज मिथुन लग्न में बुध का द्वादश भावों का फल क्या होता है और जीवन में जातक क्या क्या कर पाएगा, किस भाव में होने से क्या फल मिलता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो आप लोग देखते रहें। देवभूमि ज्योतिष समाधान के नाम से यह यूट्यूब चैनल है और साथ में आज तक astro.com के नाम से वेबसाइट भी तैयार है और साथ साथ में हमारा ज्योतिष का ऑनलाइन ऐप भी तैयार हो रहा है, उसका काम चल रहा है। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर जुड़ना चाहेंगे तो ऐप पर उनका ज़रूर स्वागत है। 1 महीने के अंदर ऐप तैयार हो जाएगा। तो आज देखते हैं मिथुन लग्न में बुध जब पहले से तो यह क्या फल करता है। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिथुन लग्न की एक पत्रिका बनी है और बुध को पहले से लेकर द्वादश भाव तक दिखाया गया है। अब मिथुन लग्न वालों के लिए बुध लग्नेश बनता है और सुकेश बनता है, चौथे भाव का मालिक। यहाँ पर तो यहाँ बुध जब पहले भाव में बैठता है, लग्न में बैठता है, अपने मिथुन राशि पर जब बैठता है, तो जिसके प्रभाव से जातक प्रभावशाली यहाँ पर होता है और वह तर्कशील यहाँ पर होता है और साथ साथ में बुद्धिमान होता है और स्वाभिमानी भी यहाँ पर होता है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, समझदार होता है, प्रियभाषी होता है, यानी अच्छा बोलने वाला, गणित, कॉमर्स, कंप्यूटर या आदि के क्षेत्र में विशेष इनकी रुचि होती है, कुशल होते हैं और माता पिता, वाहन आदि का सुख इसको अच्छा होता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी हो, गुरु अच्छी अवस्था में हो तो जातक की पत्नी सुशील और सुंदर ज्ञानवान उसको मिलती है। अगर यही बुध अब द्वितीय भाव में जाता है, वहाँ पर कर्क राशि चंद्रमा की, द्वितीय भाव मारक का होता है। अब यहाँ पर बुध के पास एक तो जातक का शरीर और दूसरा सुख, तो यह 2 डिपार्टमेंट बुध के पास होता है। वह कर्क राशि द्वितीय भाव में जब जाता है तो जिसके प्रभाव से जातक तीव्र बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और उच्च विद्या प्राप्त करता है, उदार हृदय वाला यहाँ पर होता है। लेकिन शारीरिक कष्ट उसको भोगने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति माता के लिए कष्टकारी होते हैं, माता को कष्ट देने वाले होते हैं। भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से ऐसे व्यक्ति युक्त होते हैं
लेखन, अध्यापक, प्रकाशन आदि के क्षेत्र में इनकी रुचि होती है। और यहाँ पर चंद्रमा अगर अशुभ हो, पाप प्रभाव में हो, तो जातक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और कष्ट उसको अधिक भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से बुध का दूसरे भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही बुध अब तीसरे भाव में जाता है, जहाँ सिंह राशि लिखी गई है सूर्य के घर में, तो यहाँ पर जिसके कारण से जातक को भाई बहनों का सुख मिलता है, भूमि, जायदाद, वाहन आदि का सुख यहाँ पर मिलता है। जातक क्रय विक्रय करके लाभ प्राप्त करने वाला होता है, व्यवहार कुशल उसका अच्छा होता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वह आचरण करने वाला होता है। जैसी परिस्थिति होगी तो उसी परिस्थिति में वह अपने आप को ढाल लेता है। जातक तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि विषयों में रुचि रखता है और इसके द्वारा भी धन अर्जित वह जीवन में करता है। तो बुध का तृतीय भाव का फल इस प्रकार से था। अगर यही बुध अब चौथे भाव में जाता है, वहाँ खुद की राशि है कन्या, और कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, तो यहाँ पर बुध के प्रभाव से जातक को पिता का सुख कम मिलता है और माता का सुख अच्छा रहता है यहाँ पर। लेकिन पैतृक संपत्ति और धन की प्राप्ति उसको अनेक विघ्न बाधाओं के बाद प्राप्त होती है। तो माता, विद्या का सुख इसको सामान्य मिलता है और व्यवसाय में भी विभिन्न प्रकार की अड़चनों का सामना इसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बुध का यहाँ पर चौथे भाव का फल था। अगर यही बुध पंचम भाव में जब जाता है, तो पंचम भाव में वहाँ पर तुला राशि लिखी गई है 7 नंबर, जो शुक्र की पड़ती है। तो बुध पंचम में जाने के कारण से जातक मधुरभाषी होता है, प्रियभाषी होता है, व्यवहार कुशल उसका अच्छा रहता है, न्याय प्रिय होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक राजनीति और कानून को जानने वाले होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, गणित आदि विषयों में उनकी पकड़ अच्छी होती है, विशेष कुशल होते हैं। संगीत, कला, काव्य इस क्षेत्र में भी वह, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कुशल होते हैं। तो यहाँ पर अनेक संसाधनों से धन अर्जित करने वाले, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त करने वाले यहाँ पर ऐसे जातक होते हैं। अगर यही बुध अब यहाँ पर जब छठे भाव में जाता है, वहाँ पर मंगल की विकसित राशि लिखी गई है। तो यहाँ पर बुध के होने के कारण से जातक को भूमि, भवन, मकान
आदि के संबंध में उसको परेशानी होती है और साथ साथ में माता के सुख में भी उसको वहाँ पर कमी होती है। कार्य व्यवसाय में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अड़चनें आती हैं। उलझनों के बाद कुछ प्राप्त कर लेता है, सफलता कर लेता है। अगर बुध यहाँ पर क्रूर ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो तो जातक को कई बार विश्वासघात होता है और धोखा मिलता है। और यहाँ पर एक्सीडेंट और रोग के कारण से भी जातक परेशानी में अधिक रहता है। पेट के रोग इसको होते हैं और गुप्त रोग यहाँ पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर मिथुन लग्न में बुध का छठे भाव में होने का फल इस प्रकार से होता है। यही बुध अब जब सप्तम भाव में जाता है, वहाँ धनु राशि है गुरु की, और सप्तम भाव में जाने के कारण से जातक बुद्धिमान, सुंदर आकृति वाला वहाँ पर होता है, स्पष्ट वक्ता होता है और स्वाभिमानी होता है तथा विघ्न बाधाओं के साथ उच्च शिक्षाएं प्राप्त करता है। गणित, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करता है, रुचि होती है और व्यापार में वह व्यक्ति कुशल होता है। और जातक धार्मिक विचार वाला होता है ऐसा व्यक्ति। तो इस प्रकार से ऐसे जातकों की स्त्री सुख से युक्त परंतु स्वयं जातक अस्वस्थ यहाँ पर रहता है और विवाह के बाद जातक को विशेष धन लाभ और उसकी उन्नति यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से बुध का सप्तम भाव में होने का फल होता है। अगर यही बुध अष्टम भाव में बैठ जाए, जहाँ शनि की मकर राशि 10 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर बुध के होने के कारण से अब यहाँ बुध मित्रवत है लगने से और चौथे भाव का मालिक यहाँ पर बनता है। तो जिस कारण से जातक को शारीरिक कष्ट होते हैं, रोगी रहता है, मानसिक तनाव उसको अधिक होते हैं, माता, भूमि, मकान का सुख भी उसको कम मिलता है, परेशानी होती है। लेकिन विघ्न बाधाओं के बावजूद जातक अपने गुप्त युक्तियों के कारण कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में सफलता प्राप्त यहाँ पर करता है। जीवन में बहुत ज़्यादा सुख तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन जीवन बिताने के लिए संघर्ष उसको करना ही पड़ता है। जातक यहाँ पर दीर्घायु होता है। अगर बुध शुभ ग्रहों से दृष्टि यहाँ पर होता है तो
तो इस प्रकार से जातक व्यवहार कुशल में अच्छा होता है, देश विदेश में सफलता पाने वाला यहाँ पर होता है, क्योंकि अष्टम भाव से विदेश यानी समुद्री यात्रा का भी विचार यहाँ पर करते हैं। अगर यही बुध पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों की दृष्टि में हो तो जातक को गुप्त रोग यहाँ पर होते हैं और उन रोगों के कारण से जातक जीवन में पीड़ाएं अधिक भोगता है। अगर यही बुध अब नवम भाव में चले जाए, यहाँ पर शनि की कुंभ राशि आती है, संघर्ष वाली राशि है लेकिन मित्रवत है, तो बुध के प्रभाव से जातक पराक्रमी होता है, भाग्यवान होता है, भूमि, भवन, मकान, माता, भाई बहनों का सुख उसको मिलता है और साथ साथ में परिश्रमी मेहनती यहाँ पर जातक होता है और 32 वर्ष में विशेषकर भाग्य उन्नति यहाँ पर होती है। अगर बुध ग्रह यहाँ पर शुभ अवस्था में हो, शुभ हो, शुभ ग्रहों के साथ हो तो जातक बुद्धिमान, धर्मपरायण और गुणी, लोक प्रसिद्ध तथा परोपकारी यहाँ पर होता है और अपने परिश्रम के द्वारा भाग्य में उन्नति करता है। और इस प्रकार का जातक लेखक, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, धर्मादि धर्म के कार्य यानी गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से बुध का नवम भाव में होने का फल होता है। यही बुध अब जब दसम भाव में जाता है तो वहाँ पर गुरु की मीन राशि होती है और मीन राशि में गुरु नीच का होता है, तो बुध के प्रभाव से यहाँ पर अब जातक तीव्र बुद्धिमान वाला होता है लेकिन उच्च शिक्षा में कुछ बाधाएं उसकी आती हैं। जातक व्यवहार कुशल होता है, परिश्रमी होता है, अपने परिश्रम के द्वारा यहाँ पर व्यवसाय में सफलताएं प्राप्त करता है और भूमि, भवन आदि सुख में प्राप्त करने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर चतुर्थ भाव का मालिक अपने से सातवें में जाकर नीच होकर बैठता है लेकिन अपने घर को देखता है, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद भूमि, भवन, वाहन का सुख पूर्ण रूप से देता है, क्योंकि लग्नेश भी वहाँ पर बुध बनता है। तो इस प्रकार से बुध का दसम भाव का फल था। अगर यही बुध जब एकादश भाव में जाता है तो वहाँ पर मेष राशि होती है मंगल की, तो जिसके प्रभाव से जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कॉमर्स, कंप्यूटर के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में कुशल होता है यहाँ पर और अपने परिश्रम के द्वारा व्यवसाय आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार का जातक सुंदर होता है, सुशील होता है, विवेकशील होता है, मधुरभाषी होता है, गणित, ज्योतिष आदि में उसकी रुचि होती है, संतान सुख भी उसको अच्छा मिलता है। लेकिन
यहाँ पर बड़े भाई के सुख में यहाँ पर बुध कमी करता है। तो इस प्रकार से बुध का एकादश भाव में होने का फल होता है। अगर यही बुध अब द्वादश भाव में बैठ जाए तो वहाँ शुक्र की वृषभ राशि होती है, यहाँ 2 नंबर लिखा गया है। तो यहाँ बुध के प्रभाव से जातक चंचल प्रवृत्ति वाला होता है, चंचल मनुष्य का होता है और विभिन्न परेशानियों का सामना उसको जीवन में करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद ही सफलता उसको मिलती है, क्योंकि जातक का लग्नेश स्वयं द्वादश हानि भाव में, चौथे का मालिक भी हानि भाव में। तो जिस कारण से जातक को घर से बाहर, विदेश इत्यादि में उसको लाभ होता है और सुख, मकान आदि का भी उसको विदेश से ही होता है। अगर बुध यहाँ पर पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों से अगर युक्त हो, तो जातक का प्रारंभिक जीवन कष्टपूर्ण होता है, स्वास्थ्य में कमी होती है और खर्च अधिक यहाँ पर होता है। माता के सुख में कमी होती है, भूमि भवन वाहन के सुख में कमी होती है और जन्म स्थान से दूर रहकर, दूर जाकर या विदेश में जाकर अपने भाग्य को बनाने वाला या अपने भाग्य की उन्नति करने वाला जातक होता है। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न में बुध का द्वादश भाव का फल यहाँ पर होता है। तो आप लोग सीखते रहें और देखते रहें। नमस्कार।